आज कार्तिक ना सीरत को डांट रहे हैं, मगर सवाल यह है कि किस हक से? ऐसा हक बनता है क्या कार्तिक का कि वो सीरत को डांट दे? वो नायरा थोड़ी ना है भाई। ये तो सबको पता है कि सीरत ही नायरा निकलेगी, किसी ना किसी तरीके से वो नायरा का रूप धर ही लेगी। अब शुरुआत तो हो ही गई है, दोनों साथ साथ रह रहे हैं। भले एक घर में नहीं है, वो आउट हाउस में है और ये घर में, लेकिन रहते तो पूरा दिन साथ ही हैं। तभी तो कार्तिक को मौका मिल गया सीरत को डांटने का। क्या हो रहा है ये? मना किया था मैंने, कहा था ना मेरा बेटा बॉक्सिंग नहीं करेगा। जी पर वो खुद ही वो बच्चा है, उसे नहीं पता इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। फिर तुमने मना क्यों नहीं किया उसे? खुद को कोच मिल गया तो दिमाग खराब हो गया। मेरे बच्चे को ट्रेनिंग दोगी तुम? आप हमारी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? कुछ नहीं सुनना मुझे। हे बाबा रे बाबा, कितना गुस्सा करते हैं कार्तिक आप। बेवजह ही किसी की बात सुने बिना इतना चीखना चिल्लाना आप पर शोभा नहीं देता है। और हाँ, एक बात, जब आप चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं तो कम से कम सामने वाले को मौका तो दो उसकी बात रखने का। तो जब देखो जब सीरत पर गुस्सा हो जाते हैं। एक मिनट आप पहले हमारी बात सुन। आप बिना मतलब के गुस्सा कर रहे हो हमारे पे, और मैंने ऐसा कुछ ना सिखाया उसे कार्तिक जी जो उसके लिए ठीक ना हो। बहुत ही बेसिक सी चीज बताई है उसे, एक हाथ पंच के बारे में बताया, और कैसे खड़े होते हैं वो सिखाया, और कुछ सीरत, बेसिक या एडवांस ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम डिसाइड करोगे कि किस में रिस्क है किस में नहीं है। तुम जानती क्यों मेरे बच्चे के बारे में? तुम सीरत हो सीरत, मेरी बीवी नायरानी, इसकी मां नहीं हो तुम। घर पे एक प्रोफेशनल बॉक्सर आ गई है तो उसे देखकर कोई भी बच्चा इनकरेज हो जाएगा। ही इज़ अ चाइल्ड, तो उन्हें देखकर वो और खुश होता है, वो और एक्साइट होता है, ट्राई करता है कि मैं भी बॉक्सर बनूंगा। तो सीरत को कार्तिक ने पहले ही वार्न कर दिया होता कि प्लीज़ घर के अंदर ये सारी चीज़ें मत करना, बिकॉज समवेयर ही इज़ वेरी कंसर्न एंड स्केयर्ड फॉर हिज सन, क्योंकि उनके जो बेटे हैं उनके हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, वो ज़्यादा एग्जर्ट नहीं कर सकते अपने आप को, बॉक्सर कभी बन नहीं सकते। तो वो यही कहते हैं कि अगर तुम उन्हें उसे बेसिक भी सिखाने जाओगी या उसे सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें भी दिखा दोगी तो ऐसा ना हो कि वो कल उठ के सपना देखे कि वो बॉक्सर बनेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज कंडीशंस ही कैन नेवर बी अ बॉक्सर। तो वो बात जो समझाने की बजाय उस पर काफ़ी बड़ा झगड़ा हो जाता है, बिकॉज उन्हें ऑब्वियसली भड़काया जाता है, रिया उन्हें भड़का देती है, तो वो चीज़ें ऑलरेडी चल रही है दिमाग में। सो समवे जो बैठ के सुलझ सकती थी वो एक बड़े झगड़े में तब्दील हो जाती है। जरूरी नहीं है कि जो आँखों से देखते हैं वही सही होता है। आपके समझने में बहुत बड़ी गलती हुई है। यहाँ पर सीरत कायरव को अपने मन से कुछ नहीं सिखा रही है। वो क्या है ना, कायरव खुद ही आया था बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर सीरत से ये कहने कि उसे फाइटिंग सीखना है। सीरत ने तो मना किया, लेकिन आप तो आपके कायरव को अच्छे से जानते हैं ना वो कितना जिद्दी है। खैर, यहाँ पर उसने कायरव की बात मानी और फाइटिंग के एक आधा स्टेप ही सिखाए। इसमें कौन सा भूचाल आ गया है? दीदी है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे बॉक्सिंग सिखा दो प्लीज़। तो वो बोलती है नहीं पापा ने मना किया, नहीं सिखा सकती। मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, जिद करता हूँ। उसके बाद फिर वो मुझे बोलती हैं ठीक है सिखा देती हूँ। उतने में पापा देख लेते हैं, तो आते हैं पापा, आते तो फिर सारा गुस्सा करते हैं। फिर मैं बोलता हूँ उन्हें कि प्लीज़ पापा उनको मत डांटो, फिर वो मुझे चिल्लाते हैं। अब आपको बॉक्सिंग नहीं पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि कायरव बॉक्सिंग नहीं सीख सकता है। और हाँ, एक बात सुन लीजिए, बच्चों को अगर आप किसी चीज के लिए रोकोगे तो वो वही चीज करेंगे। ये बात आप नहीं समझते हैं, लेकिन सीरत जरूर समझ गई है, इसीलिए उसने कायरव की बात सुनी। अब आगे आप भी सुनना जब सीरत बोलेगी। आज के बाद तुम आज के बाद कायरव बॉक्सिंग नहीं करेगा। जय आगे की बात नहीं समझ में, हाथ छोड़ो हमारा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गिड़गिड़ा है तुम्हारे आगे, कितना भी कहे रिक्वेस्ट करे तुम उसे बॉक्सिंग नहीं सिखाओगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।